कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की विशाल रैली, ममता की रैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मोदी सरकार के खिलाफ जुड़े विपक्षी नेताओं का स्वागत किया। टीएमसी की रैली में पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला समेत 20 नेताओं का जमावड़ा लगा। ममता की रैली में समर्थकों की भारी भीड़, कार्यक्रम की शुरुआत गाने बजाने से हुई। नेताओं की अगुवाई में खुद सीएम ममता बनर्जी आगे रही, एक एक करके सभी नेता पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी ने मंच का संचालन खुद संभाला। सबसे पहले हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा देश को बचाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। रैली में जिग्नेश मेवाणी का भी बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी हो गया। येदियुरप्पा ने सभी बीजेपी विधायकों को बेंगलुरु वापस बुला लिया है। पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। आईआरसीटीसी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 11 फरवरी को अगली सुनवाई। गांधीनगर में अफ्रीका डे पर शामिल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वाइब्रेंट गुजरात में मनाया गया अफ्रीका दिवस। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दिखा लोकसभा चुनाव का रंग। मोदी मर्चेंडाइज स्टॉल पर लगी लोगों की भीड़, बेचे जा रहे नमो अगेन के सारे प्रोडक्ट्स। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती का दावा, मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, 2025 तक बन जाएगा राम मंदिर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान, देश को तय करना होगा कि राम मंदिर चाहिए या बाबरी साम्राज्य। आध्यात्मिक संत भय्यूजी महाराज खुदकुशी मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, भय्यूजी महाराज को खुदकुशी के लिए उकसाया गया था। कोर्ट ने भय्यूजी के सेवादार विनायक, शरद और पलक को न्यायिक हिरासत में भेजा। सबूतों के आधार पर विनायक, शरद और पलक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। भय्यूजी महाराज पर शादी के लिए दबाव बनाया गया था। पुलिस को विनायक, शरद और पलक की बातचीत के मैसेज भी मिले। तीनों ही भय्यूजी महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे। पलक भय्यूजी महाराज से शादी करना चाहती थी, जबकि विनायक और शरद संपत्ति मिलने के लालच में पलक का साथ दे रहे थे। सबरीमाला जाने के लिए निकली 2 महिलाएं बेस कैंप पहुंची, पुलिस की चेतावनी के बाद लौट गई। रॉ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। केरल में आरएसएस नेता की हत्या की साजिश रची गई, दंगा भड़काने की भी कोशिश की गई। इनके पीछे आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। तीन में एक अफगानिस्तान का रहने वाला शेख रियाजुद्दीन दिल्ली का, वहीं मूथिंसी केरल का रहने वाला। 2019 से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव, यूपी में फिर माफ हो सकता है किसानों का कर्ज। यूपी सरकार की कर्ज माफी पर किसानों की राय, कहा डिफॉल्टर्स के कर्ज माफ होते हैं, असली किसानों के नहीं।